हेलो गाइस, आज मैं आपका स्वागत करता हूँ ऐसे क्लासेस में लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 10th में बायोलॉजी जो आपका चैप्टर है कि जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे कितने भागों में पढ़ा जाता है और कितने उसके पार्ट होते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम छोटे से वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं कि कितने पार्ट में बांटा गया है और कितने पार्टों में पढ़ा जाएगा। आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इसको हम देखते हैं भाई कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। आज जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 10th में आपका जो बायोलॉजी चैप्टर है अध्याय नंबर 1, इसको बोलते हैं भैया पोषण। क्या बोलते हैं? जो आपका पोषण है, ठीक है, अध्याय नंबर 1 आपका पोषण। लेकिन इसके पहले का चैप्टर आपका क्या पढ़ाया जाएगा? लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। क्या बताया जाएगा भाई? जैव प्रक्रम। ठीक है, जो पोषण है आपका कहाँ से निकला है भाई? ये जैव प्रक्रम से। कहाँ से निकला है? जैव प्रक्रम से। ठीक, अगर पूछा जाए जैव प्रक्रम जो है, जैव प्रक्रम होता क्या है, तो क्या होता भाई? जैव प्रक्रम होता क्या है कि जीवों में जो अनुरक्षण के कार्य करते हैं, जीवों में जो अनुरक्षण के कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। एक अपने हिसाब से सोचिए, जो हमारे शरीर में ऐसे कुछ अंग होते हैं जो हर एक अंग का कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। वही क्या होता है भाई? जैव प्रक्रम का कार्य वही होता है। क्या? जैव प्रक्रम वही होता है अनुरक्षण का कार्य। ठीक है, जो ऐसे जीव में जो भैया सम्मिलित रूप से जो अंग होते हैं, सम्मिलित रूप से क्या करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वही क्या कहलाता है भाई? जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जैव प्रक्रम के बारे में पूरा अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, इसको अगर देखा जाए, जो जैव प्रक्रम भाई चैप्टर है, अगर इसको देखा जाए 4 भागों में पढ़ा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला आपका हो जाता है पोषण। ठीक, पहला आपका क्या हो जाता है? पोषण। और दूसरा क्या हो जाता है आपका? श्वसन। तीसरा आपका हो जाता है परिवहन। क्या हो जाता है भाई? परिवहन। ठीक, और जो आपका चौथा है ये हो जाता है आपका उत्सर्जन। ये आपके किसके पार्ट होते हैं भाई? जैव प्रक्रम के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? जैव प्रक्रम के पार्ट होते हैं। ठीक, यहाँ तक आया समझ में सभी को? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे चलते हैं। देखिए, जो हमारा ये भाई 4 पार्टों में दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे? सभी को अलग अलग करके इसमें हम पढ़ते हैं। ये जो 4 पार्ट आपके हैं, सभी को हम क्या करेंगे? अलग अलग पार्टों में पढ़ेंगे। जैसे आपका पोषण है, पहला हम क्या पढ़ाएंगे आपको? पोषण। पोषण होता क्या है? पोषण में क्या क्या चीजें होती हैं? पोषण से हमें क्या लाभ है? पोषण से हमें क्या हानि है? ठीक है, आज इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। किसके बारे में भाई? आपका जो पोषण है। चलिए हम देखते हैं पोषण होता क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा भाई, पोषण होता क्या है। चलिए देखते हैं। जो हमारा पोषण है, पोषण में पहले नंबर तो आपको हमने बताया कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम हुआ क्या भाई? जैव प्रक्रम क्या है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? क्या होता भाई? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम है क्या? क्या होता भाई? जैव प्रक्रम होता है क्या? ध्यान समझिएगा। इसमें बताया गया है जीवों में सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। भाई ध्यान समझिएगा, बोला क्या है कि जीवों में, इसमें जीवों में जो सभी प्रक्रम होते हैं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे हमारी बॉडी है, हम अगर भोजन को करते हैं, भोजन हमारा जाकर के कहाँ पचता है? अमाशय में। ठीक है, अमाशय से फिर कहाँ जाता है? छोटी आंत में। ये पचाने का कार्य कौन कर रहा है? कुछ न कुछ अंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो, क्या कर भाई? कुछ न कुछ अंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे इसमें बोला गया ना कि जीवों में सभी प्रक्रम, ठीक है, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैसे जैव प्रक्रम होता है भाई 2। ठीक है, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। क्या क्या होता है? एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। जैसे सजीव क्या होता है भाई? जिसमें जान हो। सजीव क्या होता है? जिसमें जान हो। जैसे हम हैं, इसमें क्या है? जान है। ये है, इसमें क्या जान है? नहीं है। हम है, जान है, इसमें जान नहीं है। ये बोर्ड है, इसमें जान है? नहीं है। ये भाई आपका कॉपी है, इसमें क्या जान है? नहीं है। लेकिन जो जीव होता है, जैसे हम है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इसमें क्या होते हैं? जान होते हैं। ठीक है, जिसमें जान हो वही क्या कहलाता है? सजीव यानी जैव कहलाता है। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? जैसे देखिए, सजीव क्या है या जैव क्या है? ठीक है, सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो। जैसे सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो। जैसे भाई कुत्ता, कुत्ता में जान होता है तभी चलता फिरता है, तभी खाता पीता है। खाता पीता है कि नहीं? चलता फिरता है कि नहीं भाई? जिसमें जान हो वही क्या कहलाता है भाई?
सजीव यानी जैव कहलाता है। ठीक, उसके बाद जैसे बिल्ली हो गया, बिल्ली में भी जान होता है कि नहीं होता है? बोलो, बिल्ली में भी जान होता है कि नहीं होता है? होता है ना। वैसे भाई आपका जो मनुष्य है, जैसे हम इंसान हो गए, इसमें भी क्या है? जान है। एक चीज ध्यान समझना, जिसमें जान हो, जिसमें जान हो वही क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है या जैव कहलाता है। ठीक, यहाँ तक आया समझ में सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे चले। देखिए भाई, उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक क्या है? निर्जीव। दूसरा टॉपिक क्या है? निर्जीव। भाई निर्जीव क्या है? ध्यान समझिएगा, निर्जीव क्या है? इसमें देखो, निर्जीव हमारा क्या है? निर्जीव या अजैव, निर्जीव या अजैव। निर्जीव वह कहलाता है भाई, निर्जीव क्या है? निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान ना हो। क्या होता भाई? जिसमें जान ना हो। हमने क्या बताया? इसमें जान है, नहीं है। इसमें जान है, नहीं है। इसमें जान नहीं है, तो हमारा क्या कहलाएगा? ये दोनों क्या कहलाएंगे? निर्जीव कहलाएंगे। अगर ये हमारी बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारा क्या कहलाएगा? इसमें जान है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। इसमें जान है ना। जैसे जान में हमने बताया क्या भाई? कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मनुष्य हो गया। जो जिसमें जान हो वही क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। और जिसमें जान ना हो वही क्या कहलाता है? निर्जीव कहलाता है। जैसे आपका ये बुक हो गया, कॉपी हो गई, ये आपका पेंसिल हो गया, इसमें क्या है भाई? जान नहीं है, ये क्या कहलाएंगे? निर्जीव कहलाएंगे। जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या हो गए भाई? निर्जीव है, क्योंकि इसमें जान नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? ध्यान समझिएगा। जैसे निर्जीव क्या कहलाता है भाई? जिसमें जान ना हो वही क्या कहलाएगा? निर्जीव कहलाएगा, यानी अजैव कहलाएगा। जैसे कागज, हमने बताया क्या? ये जो आपकी कॉपी है, बुक है, कॉपी देख रहे हो, इसमें जो कागजें हैं भाई, इसमें कागजें में क्या जान होती है? नहीं होती है। क्या जान होती है? नहीं होती ना। ये क्या कहलाएगा आपका भाई? आपका अजैव यानी निर्जीव कहलाएगा। जैसे उसके बाद कुर्सी, हमने बताया क्या? कुर्सी में क्या जान होती है? नहीं होती है। उसके बाद जो ये टेबल है, टेबल में क्या जान होता है? नहीं। ये भाई तीनों क्या कहलाएंगे? निर्जीव कहलाएंगे। ये तीनों क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे। यहाँ तक आया समझ में? अब अगला टॉपिक हमारा क्या चलेगा? पोषण। अगला टॉपिक हमारा क्या चलेगा भाई? पोषण। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ तक आया समझ में? अगर आया हो भाई तो आगे चले हम। चलिए देखते हैं आगे। आगे हमारा टॉपिक क्या है भाई? आगे का टॉपिक हमारा क्या है? पोषण। अब ध्यान से समझिएगा, पोषण हमारा क्या होता है? मेन चीज हमारा क्या है भाई? न्यूट्रिशन, पोषण। ठीक है, पोषण में क्या क्या चीजें होती हैं? ठीक है, पोषण में क्या क्या पाया जाता है? ठीक, ध्यान से समझिएगा। पोषण का मतलब क्या होता है? ध्यान समझिए, जो हमारा पोषण है, अगर भाई पोषण पूछा जाए कि कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो दो शब्द से। ठीक, कितने शब्द से? दो शब्द से। आपका पहला क्या शब्द बनेगा भाई? पो। दूसरा क्या बनेगा? सड़। ठीक है, अगर पो का अर्थ निकाला जाए, पो का अर्थ क्या निकाला जाएगा भाई? पो का अर्थ होता है पोषक तत्व। क्या होता है भाई? पोषक पोषक तत्व होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? पोषक तत्व। ठीक है, हमारा क्या हो गया? पोषक तत्व। और ये क्या होता है भाई? सड़ का मतलब क्या होता है? ग्रहण करने वाला। क्या होता है? ग्रहण करने वाला। एक ध्यान समझिए, एक ही लाइन में आपका परिभाषा होगा। जैसे पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है भाई? पोषण कहलाता है। जैसे हमें क्या क्या भाई? पोषक तत्व जो खाना पीना होता है, ठीक है, जो हम खाते हैं पीते हैं, यही क्या होता है? हमारा पोषक तत्व होता है। अगर हम पोषक तत्व करेंगे नहीं तो क्या हमारी बॉडी चल पाएगी? जैसे हम पोषक तत्व ग्रहण करके आते हैं तो हमारी बॉडी से 8 घंटे हमको काम करना है, तो जिस स्पीड में हम 8 घंटे काम कर लेते हैं, अगर उसी स्पीड में 8वें घंटे से 9वें घंटे में कराया जाए, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। लेकिन एनर्जी हमको मिलेगा कहाँ से? ऊर्जा मिलेगा कहाँ से भाई? ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है? हमें पोषक पदार्थ से मिलता है। कहाँ से मिलता है भाई? पोषक पदार्थ से। जब हम पोषक पदार्थ को ग्रहण करेंगे तब हमारे शरीर में पाचन होगा। जब पाचन होगा तो पाचन होने के बाद हमारे शरीर में भाई ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलने के बाद हमारे शरीर की वृद्धि विकास होगा। जब हमें ऊर्जा मिला, वृद्धि विकास हो गया, फिर जैसे हम 8 घंटे काम कर रहे थे वैसे हम 9वें घंटे में काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें जब पोषण मिला, पोषण मिलने के बाद हमें क्या मिल गया भाई? ऊर्जा। जब पोषण हमने करा तो हमारा पाचन हुआ, पाचन होने के बाद हमको क्या मिल गया भाई? ऊर्जा। ऊर्जा मिलने के बाद फिर हमारा क्या होगा भाई? शरीर की वृद्धि विकास हो गया। जैसे ध्यान समझिए, जैसे भाई 6 महीने का बच्चा होता है, 6 महीने का जो बच्चा होता है, अगर उसको बोल दिया जाए आप चलो, क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। 6 महीने से जब वो भाई धीरे धीरे पोषक तत्व ग्रहण करता है, जैसे
6 महीने से 9 महीने, 9 महीने से 1 साल, 1.5 साल जब हो जाता है तो बच्चा क्या करने लगता है भाई, चलने फिरने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में वृद्धि हो गई। छोटे से बड़ा हो गया, उसके शरीर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जब वृद्धि हुई तो चलने के लायक हो गया। ये क्या कहलाता है हमारा, पोषक। क्या कहलाता है भाई, पोषण कहलाता है। ठीक है, ध्यान समझिए। पोषक, पोषक जो शब्द होता है दो शब्दों से मिलकर बना, एक पो एक षण। ठीक है, एक क्या होता है भाई, एक होता है पो, एक होता है षण। एक जो पो होता है, पो का अर्थ क्या होता है, पोषक तत्व, तो षण का अर्थ क्या होता है, ग्रहण करना। अब ध्यान समझिए, परिभाषा हमारा क्या हो जाएगा, पोषक तत्व ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ध्यान समझिए, हो गया भाई, यहाँ तक समझ में आया। चलिए देखते हैं, जैसे हमने छोटे भाई तोड़ करके लिखा है कि पोषक तत्व क्या है। ठीक, ध्यान समझिएगा ना। चलिए देखिए, जैसे इसमें लिखा गया भाई, क्या, इसमें क्या लिखा गया भाई, पोषण। देखिए पोषण में क्या है, किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। अभी हमने क्या बताया, जैसे 8 घंटे हम काम करते हैं, 9 घंटे में अगर काम करने के लिए क्या दिया जाए, क्या काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो वही चीजें इसमें भी है, क्या बताया गया, किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की यानी आवश्यकता, किसकी आवश्यकता होगी, ताकत की आवश्यकता होती है। भाई शरीर में ताकत लाने के लिए हमें पोषक तत्व को ग्रहण करना होता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण। हमने क्या बताया, पोषक तत्व को जब हमने ग्रहण किया था, ठीक है, ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में पाचन हुआ, पाचन होने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलने के बाद हमारे शरीर की वृद्धि विकास हुई। ठीक है, जब वृद्धि विकास हुआ तो हम काम करने के लायक हो गए। यही क्या कहलाता है हमारा भाई, पोषण कहलाता है। यहाँ तक आया समझ में, किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं, आगे चले। चलिए देखते हैं। अब भाई जो हमारा पोषण है, पोषण से हमें क्या मिलता है भाई, ऊर्जा मिलता है। ठीक, पोषण से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। ये सब की क्या चीजें भाई, ये सब चीजें क्या है, पोषक तत्व ही तो है। ये सब चीजें क्या है भाई, पोषक तत्व है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सब क्या है भाई, पोषक तत्व ही तो है। ये सब क्या है, पोषक तत्व तो है ना। जैसे हमने पोषण किया भाई, पोषण से हमें क्या मिला, ऊर्जा। ठीक है, अगर हमें ऊर्जा मिला है पोषक तत्व से, हमें क्या मिलता है भाई, रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि विकास होता है, मानसिक का विकास होता है, यानी हमारे ब्रेन का भी विकास होता है। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी का विकास होता है, किससे, पोषण से। यहाँ तक आया समझ में। ठीक है ना भाई, जैसे मम्मी कई दिन बेटवा तो अगर सवेरे ई काम कर रही है, अगर वही काम आप कर लिए हो, फिर उसके बाद बोल दिया जाए कि बेटवा यही काम फिर से करा, तो क्या जिस एनर्जी में आप किए थे, क्या उसी एनर्जी में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास जो एनर्जी थी, आप पहले ही काम में क्या कर दिए, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को आपने पहले ही काम में क्या कर दिया भाई, खत्म कर दिया। लेकिन जब दूसरा काम बोला गया, माँ ने बोला कि भाई दूसरा काम आपको करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उस एनर्जी को, जिस एनर्जी से आप किए उस एनर्जी से कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोषण करना भाई, ग्रहण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पोषण को ग्रहण करना पड़ेगा, तब आप जाकर के उस पहले काम के लायक दूसरे काम को आप कर पाएंगे। यहाँ तक आए समझ में। ठीक, चलिए जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई, पोषण है। प्रोटीन क्या है, पोषण है। वसा क्या है, पोषण है। उसके बाद विटामिन क्या है, पोषण है। खनिज लवण क्या है, पोषण है। जल क्या है भाई, पोषण है। जैसे अगर पूछा जाए कि भोजन की आवश्यकता हमें क्या होती है, तो भाई क्या होती है, रोगों से रक्षा करने के लिए। किससे, रोगों से रक्षा करने के लिए। ठीक है, टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, पोषण की। ठीक है, भोजन की आवश्यकता में इसीलिए होती है, जो हमारी बॉडी है इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए। जैसे हमने एक बाइक आपको दे दी है चलाने के लिए, अगर उसमें तेल ना भरा हो, क्या बाइक चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि बाइक बाइक का जो पोषण होता है भाई, वही क्या होता है, ऑयल। ठीक है, बाइक का जो पोषण होता है क्या होता है भाई, ऑयल होता है ना। वैसे हमारे बॉडी का पोषण क्या है भाई, जो खाना हम खाते हैं वही होता है। यहाँ तक क्या समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम नहीं, आगे चलें। चलिए देखते हैं आगे भाई, पोषण के प्रकार। ठीक, पोषण कितने प्रकार के होते हैं,
दो। पोषण कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है आपका स्वपोषी पोषण, एक होता है आपका विषम पोषी पोषण। ठीक है, एक होता है आपका स्वपोषी पोषण, एक होता है भाई विषम पोषी पोषण। यहाँ तक आया समझ में सभी को? जैसे देखो, अगर पूछा जाए कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, क्या बताओगे भाई? जो काम यानी जो पोषण हम भाई क्या करते हैं, वह पोषण जिसमें भोजन के लिए हमें दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। ठीक है भाई, क्या करते हैं भाई, इसमें बताया गया ना भाई, वह पोषण जिसमें हम भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे यानी सभी पादप, पृथ्वी पे सभी पादप क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए वही क्या कहलाता है? विषमपोषी। वह जीव जो अपना भोजन दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के बनाता है वही क्या कहलाता है भाई? विषमपोषी कहलाता है। समझ में आया? यहाँ तक हमने क्या बताया? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वह जीव जो अपना भोजन भाई स्वयं बनाए वही क्या कहलाता है? स्वपोषी। हमने अभी क्या बताया? वह पोषण जिसमें भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। क्या भैया? दूसरे जीवों के लिए आश्रित हमको नहीं होना पड़ता, वही हमारा क्या कहलाता है भाई? स्वपोषी पोषण कहलाता है। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? हमने बताया क्या? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए वही क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। ठीक, जैसे हरे पेड़ पौधे क्या कर रहे भाई? जो हमारा पेड़ पौधा होता है ये करता क्या है? सूर्य के प्रकाश से क्या करता है? प्रकाश को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हमको क्या करता है? वही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अपने तरफ आकर्षित करता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ तक आ समझ में आया कि नहीं? यही पूरी प्रक्रिया अगर आप पढ़ोगे तो यही पूरी प्रक्रिया आपको क्या कहलाएगा भाई? प्रकाश संश्लेषण भी यही होता है कि चार चीजों की आवश्यकता में होती है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और उसके बाद क्लोरोफिल। ठीक है, देखो इसमें हमने बताया क्या? सूर्य का प्रकाश भाई ले रहा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। जैसे स्वपोषी पोषण, जैसे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या कहते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण। हमने बताया गया यही पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में चलता है, नहीं चलता है? यही मैंने बताया अभी ना भाई, यही तो हमने बताया कि पूरी प्रक्रिया किसमें चलता है? बोलो, प्रकाश संश्लेषण में ही चलता है ना? यहाँ तक आया समझ में? देखो दूसरा हमारा क्या हो गया भाई? विषमपोषी पोषण। हमने क्या बताया? वह जीव जो अपना भोजन दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के प्राप्त करे वह क्या कहलाता है? विषमपोषी पोषण। ठीक है, जैसे इधर लिखा गया ना भाई, विषमपोषी पोषण क्या है? विषमपोषी पोषण क्या कहलाता भाई? वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। हमने क्या बताया? वह जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के बनाता है वही क्या कहलाता है? विषमपोषी पोषण या परपोषण कहलाता है। क्या यहाँ तक समझ में आया? जैसे भाई मनुष्य क्या कर रहा है? देखा था बैठे बैठे पावत है खाए जाते, क्या कर रहा है भाई? बैठे बैठे पा रहा है और ठूस रहा है। ठीक है, ये क्या है? बना बनाया खाया है भाई। ठीक है, ये खुद नहीं बना रहा है, बना बनाया पा रहा है। ठीक है, जैसे भाई ये जो अन्न खा रहा है, अन्न भी कहीं से प्राप्त हो रहे हैं ना, दूसरे से भाई हम प्राप्त कर रहे हैं। ये जो भेड़ होता है ये भी क्या करता है? क्या ये भोजन को बनाता है? नहीं बनाता है, ये भी कहीं पहुंचता है, सीधा डाल को काट करके घास को खाने लगता है। ये बकरी भी क्या करती है भाई? वही काम बकरी भी करती है। जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी आदि अन्य जीवों या पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और इसी पचाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमने बताया क्या? जो भाई ये क्या है? दूसरे जीवों के भाई जो पेड़ पौधे वहीं से हमने क्या करा? भोजन को प्राप्त किया। ठीक है, तब जा करके हम खा रहे हैं। ठीक है, हम इसमें लिखा भी गया है भोजन मनुष्य, भेड़, बकरी आदि अन्य जीवों या पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और उस पचाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया तो ध्यान समझो भाई। देखो, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो क्या कहलाएगा? स्वपोषी पोषण कहलाएगा। वह जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के बनाता है वह क्या कहलाएगा? विषमपोषी पोषण कहलाएगा। क्या यहाँ तक आया समझ में सभी को? किसी को प्रॉब्लम नहीं? आगे चलते हैं। देखिए इसमें बताया क्या गया है, आसान शब्दों में समझो। स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हमने बताया क्या? उसके बाद
जबकि विषमपोषी जीव दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, हम लोग भी क्या है, मम्मी बनाई है तो खाएंगे ना, वही हाल है भाई। ठीक है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं ये बना बनाया क्या कर लेते हैं, प्रकाश की संश्लेषण से ही बना करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, यहाँ तक आया समझ में, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? आगे चले, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है हमारा क्या है टॉपिक है, विषम पोषी पोषण के प्रकार। भाई विषम पोषी पोषण के प्रकार कितने होते हैं, आज हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, विषम पोषी पोषण के प्रकार कितने होते हैं, आज इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक, जैसा कि देखिए विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण वह पोषण जिसमें भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, वही क्या कहलाता है, विषम पोषी पोषण। हमने अभी बताया क्या, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो क्या कहलाता है, स्वपोषी। वह जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर बनाता है वह क्या कहलाता है, विषम पोषी। यहाँ तक आया समझ में सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखो भाई, जो विषम पोषी होता है उसके होते हैं 3 प्रकार। कितने होते हैं, 3 प्रकार। जैसा कि आप पहला देख सकते हैं, प्राणी संभोजी। पहला क्या है, प्राणी संभोजी। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया? दूसरा क्या है भाई, दूसरा होता है परजीवी। दूसरा क्या है, परजीवी। तीसरा क्या है, मृतोजीवी पोषण। ठीक है, यही क्या होते हैं, 3 होते हैं। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। चलिए देखते हैं हमारा जो प्राणी संभोजी पोषण होता है उसे क्या कहते हैं। प्राणी संभोजी, ध्यान से समझना भाई, प्राणी संभोजी पोषण क्या है। ठीक है, प्राणी संभोजी पोषण क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि इसमें लिखा गया है, यह पोषण वह होता है जिसमें जीव अन्य जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वही क्या कहलाता है, प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। देखिए जैसा कि शेर क्या कर रहा है भाई, मांस खा रहा है, दूसरे को मार रहा है। ठीक है, दूसरे को क्या किया भाई, मार के खा रहा है ना। वैसे ये भी क्या है, बाघ, ये भी मांस खाता है, दूसरे को मार करके भाई खाता है। इसमें क्या होता है, अन्य जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है भाई, प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। जैसे गीदड़ या गरुड़ जो होता है भाई, बाज, ये भी क्या कर रहा है, वही काम ये भी कर रहा है। अब देखो भाई, मनुष्य जो है ये भी क्या कर रहा है, दूसरे इसमें भी क्या कर रहा है भाई, अन्य जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त कर रहा है ना। ये भी तो अन्य जीव खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कुत्ता भी खा रहा है ना, मछली भी अन्य जीव खाती है, नहीं खाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जैसे इसमें देखो लिखा गया है, इसमें एक जीव अन्य जीवों को मार कर खाता है, वह क्या कहलाता है, प्राणी संभोजी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राणी संभोजी कहलाता है। इसमें क्या बोला गया, इसमें एक जीव अन्य जीव को मार कर खाएगा, वो क्या कहलाएगा, प्राणी संभोजी। मुर्गा खा तो नहीं है ना सर, मार के काट के सब खाते तो हैं, जो इंसान लोग हैं भाई वो क्या कर रहे हैं, मारते हैं, काटते हैं, तब जाकर के खाते हैं। इसमें मनुष्य भी दिया तो गया है, दिया गया है नहीं दिया गया है, ये क्या है, प्राणी संभोजी पोषण है। यहाँ तक आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है भाई, परजीवी। परजीवी होता क्या है, देखिए परजीवी क्या होता है भाई, यह पोषण वह होता है जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर पर उसके अंदर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हानि पहुंचाते हैं। क्या कहलाता है भाई, परजीवी। जैसे में क्या पढ़ा रहा, बोलो, इसमें क्या होता है भाई, एक बचपन में सुने हो ना, काली है कलूटी है, काली बन में रहती है, लाल लाल फल खाती है। ये क्या होता है भाई, जो हमारे सर के अंदर वही बाल के अंदर क्या होता है, जूं होता है ना, क्या करता है, हमारे ही ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है और हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। यही क्या कहलाता है भाई, परजीवी पोषण कहलाता है। क्या यहाँ तक आया समझ में। चलिए आगे हम देखते हैं। हमने अभी बताया क्या भाई, यह पोषण वह होता है कि जिसमें दूसरे जीवों के शरीर पर या उसके अंदर रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है और उसे हानि पहुंचाता है, वही क्या कहलाता है भाई, परजीवी पोषण कहलाता है। हमने बताया क्या, काली है कलूटी है और काली बन में रहती है, लाल लाल फल खाती है। जो हमारे सरा में भाई जू होते हैं, जब इसमें रह करके लाल लाल भाई हमारा जो ब्लड होता है
निकाल के खाते हैं तो हमारे शरीर को क्या पहुंचाते हैं, हानि। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। चलिए देखते हैं आगे। जैसे उदाहरण में हमारा दिया गया है अमर बेल, ये भाई पेड़ पर रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं, पेड़ को चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। जैसे अमर बेल ये क्या है भाई, पौधों पर परजीवी, यानी पौधों पर क्या रहते हैं, रह करके पेड़ों को सभी चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, वहां से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और जानते हो जो जोंक होता है, धान लगाने का सीजन चालू है, ठीक है ना, जब आप धान लगाने जाते हो ताल में, तो आपके पैरवा में, हथवा में भाई जब लगाते हो, जब लगाकर निकलते हो तो देखते हो चिपका रहता है। जब चिपका रहता है, जब वो आप उखाड़ते हो ना, तो भाई चमड़ा लेकर के उखड़ जाता है। जो आपका त्वचा होता है भाई, त्वचा को लेकर के उखड़ जाता है और खून क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। हमारे शरीर पर रह करके वो भोजन प्राप्त कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, परजीवी पोषण। जैसे उदाहरण में दिया गया है क्या भाई, अमर बेल दिया गया है, चारों तरफ से क्या भाई लपेटा गया है। ठीक है, वैसे जो भाई जो जू है, देख रहे हो, ये कहाँ रहती है, बाल में, कहाँ रहती है, बाल में रहती है। हमने क्या बताया, काली है, कलूटी है, काली बाल में रहती है और लाल लाल फल खाती है। ये क्या भाई, जू, जो पिस्सू बोलते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य पर परजीवी, ये हमारे कहाँ है भाई, मनुष्य पर होते हैं। और जो अमर बेल होता है कहाँ होता है भाई, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उस पे होता है हमारा अमर बेल। और जो जू होता है ये मनुष्य के ऊपर होते हैं। और जो भाई जोंक होता है, जोंक, इसको जाग बोलते हैं, जोंक, गांव की भाषा में बोलते हैं ना भाई, जाग, जोंक, कहीं जोंक पकड़ लिए, क्या कहते हैं, जोंक पकड़ लिया है, क्या पकड़ लिया है, जोंक पकड़ लिया है। धान लगाते वक्त क्या पकड़ लिए भाई, जोंक पकड़ लिया है। ये क्या करता है, जाग जो होता है ये रक्त को क्या करता है, चूसता है। हमने क्या बताया, जब आप धान लगा के निकलते हो, आपके पैर में, आपके भाई हाथ में जब चिपका रहता है, चिपकने के बाद जब त्वचा को भाई खींचा जाता है, जब उसको खींचा जाता है, त्वचा उखड़ता है, तो रक्त को क्या करता है, वो चूस लेता है। क्या कर लेता है भाई, पी लेता है, चूस लेता है। ये कहाँ है भाई, रक्त को चूस कर प्राप्त करता है, क्या है, जाके। ये हमारा क्या होता है भाई, परजीवी पोषण। क्या यहाँ तक आया समझ में, कोई दिक्कतें नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं भाई, इसमें क्या होता है, यह जीव अपना बेजुबान से भोजन लेता है और उसे कमजोर करता है। क्या कहलाता है भाई, परजीवी पोषण। ध्यान समझिएगा। जैसे पौधे भाई अमर बेल है, अमर बेल जो होता है ना, चारों तरफ से उसको क्या करता है, लपेट लेता है। और वो लपेटने के बाद क्या कर देता है भाई, पेड़ जब लपेटे रहता है ना, उसको हानि पहुंचती है। ठीक है, जैसे हमारे ऊपर रहता है भाई ये जू, ये जब हमारे शरीर पे रहता है, हमारे सर पे रहता है ना, तो हमको हानि पहुंचाता है। इसी ध्यान देना, जो भाई जीव होता है, अगर हमारे शरीर पे हो करके अगर अपना भोजन प्राप्त करे, वो क्या कहलाएगा, परजीवी पोषण कहलाएगा, और हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा। क्या यहाँ तक समझ में, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है भाई, लास्ट हमारा क्या है, मृतोपजीवी पोषण। ये क्या कहलाता है, अब ध्यान समझिएगा भाई। यह पोषण वह होता है, यह पोषण वह होता है जिसमें जीव मृत जीवों से उनके अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं। वो क्या कहलाता है भाई, मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। वह जीव जो मरे हुए जीवों पर से अपना भोजन प्राप्त करे, वे क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। क्या यहाँ तक आया समझ में, प्रॉब्लम, दिक्कत है नहीं है ना। देखिए जैसे कवक, ये क्या करते हैं भाई, मरे हुए जीव क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त होते हैं। केचुआ, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ तक क्या आया समझ में, बोलो। जैसे लिखा गया है, यह जीव मृत पदार्थों को सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो क्या कहलाते हैं भाई, मृत जैविक पोषण कहलाता है। क्या समझ में आया यहाँ तक, आगे चले, चलिए आगे देखते हैं भाई। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हमने बताया क्या, यहाँ तक सभी को समझ में आया भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई पूछ सकता है। ठीक है, और हाँ, ऐसा वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना है, जिससे आपको जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, उस टॉपिक को भाई आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, आया यहाँ तक समझ में। चलिए आज के लिए यहाँ तक भाई, सबको जय हिंद, धन्यवाद आपको भाई इस छोटे से प्लेटफॉर्म को देखते हुए। ठीक है।
यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो अगले वीडियो में आपको हम जरूर लेके आएंगे। लेकिन वीडियो जो चाहिए आपको भाई कमेंट करना होगा, ठीक है। जिस टॉपिक को आपका वीडियो चाहिए, ठीक है, बायोलॉजी में आपका जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट करिए, हम जरूर आपके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।